MS वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप किसी पिक्चर को MS वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं और उसको क्रॉप कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखिएगा ताकि आप इस प्रैक्टिस को करके आप अपने करियर में और अपने बिजनेस में इसको काम में ला पाएँ, पैसा कमा पाएँ, ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह हम कोर्सेज आपके लिए लाते रहेंगे। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं, उसे रिसाइज कर सकते हैं और कैसे उसमें क्रॉप कर सकते हैं और उसमें कैसे-कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा। होम टैब के मैंने सारे ऑप्शन पिछली वीडियोस में बता दिए हैं। अब इंसर्ट टैब की बारी है। तो इंसर्ट टैब में दोस्तों आपको बेसिकली पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर जाना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो डिवाइस में अगर आपका वो इमेज है तो वहाँ से उठा लीजिए, वरना अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए। पहले मैं ऑनलाइन करता हूँ दोस्तों आपके सामने। मैं आपको पहले ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, ये जो आप जानते हैं बिंग जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली एक ब्राउज़र, तो उससे ये चीज़ें सर्च होती हैं, तो वही लिखा हुआ है पावर्ड बाय बिंग। तो यहाँ पे आप यहाँ तो यहाँ से सर्च कर लीजिए, या तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे डांस में देखना है, तो यहाँ पे डांस में लिखा है और यहाँ पे बहुत सारे डांस के फोटोज़ आ गए। आपको कोई सा भी अगर करना है तो आप यहाँ से बेसिकली वो इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। कोई बात नहीं, कभी-कभार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बात नहीं। दूसरा आप देख लीजिए, 1 सेकंड। आप यहाँ पे पिक्चर में जाइए, ऑनलाइन में अगर आपको देखना है कोई और तो दूसरा दिक्कत करिए। फॉर एग्जांपल बर्थडे केक है, तो यहाँ से मैं कोई एक इमेज सर्च करता हूँ और इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुका है। अभी मैं करता हूँ इसको डिलीट, कि यूट्यूब है, किसी का पता चला वो इमेज कॉपीराइट का हो सकती है, तो मुझे उससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताना मैं भूल गया था कि वहाँ से अगर आप ऑनलाइन पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं, तो दिक्कत वहाँ पे ये रहती है दोस्तों कि वहाँ पे कॉपीराइट वाली अगर कहीं पे आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो इस इमेज को, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे ये जो ऑनलाइन पिक्चर सर्च होती हैं, ये हो सकता है कि वो कॉपीराइट से रिलेटेड हो। देखिए, ये देखिए यहाँ पे खुद ही बिंग अपने तरफ से कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट्स, ठीक है। तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कॉपीराइट से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा इस बात। अभी मैं आपको ऑफलाइन बताता हूँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन दोनों का एक ही तरीका है। अभी मैं डिवाइस से कोई एक इमेज ले लेता हूँ और इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ दोस्तों। जब मैं यहाँ पे देखिए इंसर्ट करूँगा, तो फिर वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इमेज आ जाएगी। जैसे ही इमेज में इंसर्ट करूँगा ना, तो उसके बाद देखिए इंसर्ट टैब से तो हट गया, लेकिन अपने आप पिक्चर फॉर्मेट का टैब खुल गया है। अब पिक्चर फॉर्मेट में बहुत सारा आता है, ये ऑप्शन आपके सामने आते हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड ये सब, तो इसके बारे में तो मैं अलग वीडियो में बात करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊँगा कि अब इस इमेज को आप रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए दोस्तों आप इस इमेज के ऊपर जब जाएँगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उस इमेज के ऊपर डबल टैप करिए, उस इमेज के ऊपर जाके एक बार टैप करिए। जब आप डबल टैप करेंगे, एक बार सिंगल टैप भी करेंगे, तब आपके सामने कुछ ऐसा इमेज का चारों बॉर्डर की तरफ आपको एक कुछ ऐसे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, एक सर्कल का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार जाइएगा और इसको ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। आप जिस एंगल पे भी चाहें, तो जिस तरीके से चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि नहीं आपको तो 90 डिग्री में घुमाना है, तो आपको बार-बार पकड़ के ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको 90 डिग्री वगैरह में घुमाना है, तो फिर इसके लिए तो आपके पास सीधे शॉर्टकट मेथड भी है। वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में पिक्चर फॉर्मेट में ही ऑप्शन में एक रोटेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रोटेट राइट बाय 90 डिग्री आ रहा है, तो
राइट में अगर आपको 90 डिग्री घुमाना है तो ये यहाँ से घुमाइए, लेफ्ट में अगर 90 डिग्रीज में आपको घुमाना है तो वहाँ पे घुमाइए, फ्लिप करना है बिल्कुल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है तो फिर आप यहाँ से घुमाइए, हॉरिजेंटल में फ्लिप करना है तो दोस्तों आप यहाँ से करिए, ठीक है। तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ये देखिए जब आप यहाँ पे जाके यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे फ्लिप में और यहाँ मोर ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन मोर में, तो यहाँ देखिए साइज से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी साइज तो मैं आपको वैसे भी बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं, स्केल भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों यहाँ से अब मैं अब इसको बताता हूँ कि हाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस ऑप्शन के अंदर भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो आपको सामने सामने ही प्रीव्यू भी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ पे हाइट इसको उठाना है, इसकी हाइट बढ़ानी है, तो देखिए दोस्तों मैं अब हाइट बढ़ा रहा हूँ इस इमेज की, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं बढ़ाऊंगा, अगर इसकी हाइट कम करनी है तो इस तरह से मैं घटाऊंगा दोस्तों, देख पा रहे हैं आप। अच्छा, अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है तो दोस्तों मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, और इसकी विड्थ घटानी है तो मैं इसकी विड्थ घटाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है दोस्तों, जब आप हाइट बढ़ाते हैं तो विड्थ भी उसी हिसाब से उसी एस्पेक्ट रेशो में अपने आप बढ़ती है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो उसकी हाइट भी अपने आप बढ़ेगी, लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं नहीं नहीं हाइट तो नहीं बढ़े लेकिन इसकी विड्थ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं दोस्तों, आपको बेसिकली इमेज पे जाना होगा और ये साइड में आपको दिख रहा होगा ड्रैग करने का ऑप्शन, इसको पकड़ के आप खींच दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ये बहुत आसानी से कोई अगर एक डायमेंशन आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं बड़े आसानी से। अगर नीचे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, नीचे भी खींच दीजिए, आप नीचे ऊपर भी इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है। ये तो थी कहानी आपकी साइज को कम कैसे ज़्यादा कैसे करें। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों जो कि ज़रूरी हैं। आप यहाँ क्रॉप में जाएँगे दोस्तों, और क्रॉप के जब नीचे पिछले अभी मैं आपको क्रॉप भी बता देता हूँ लगे हाथ। अगर आपको क्रॉप करना है मान लीजिए इमेज को, तो कैसे करेंगे? आप क्रॉप के बटन पे जाएँ, प्रेस करें। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, आप जितना क्रॉप करना चाहें आप इज़िली कर सकते हैं। ऊपर-नीचे और ऐसे जो भी करेंगे, आप जो भी चाहें क्रॉप करना आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही ईज़ी है क्रॉप करना तो। ये तो आजकल फ़ोन में सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है? तो मान लीजिए अब मैंने यहाँ से पकड़ के इसको मैं इतना ही लेना चाह रहा हूँ, तो बस देखिए अब इतना ही आएगा, ठीक? तो ये तो थी काफ़ी कहानी क्रॉप की, अभी क्रॉप की भी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी और भी ज़्यादा है। अभी तो शुरुआत है, आरंभ जिसे कहा जाता है। चलिए अब क्रॉप में आके अब नीचे वाला जो क्रॉप के नीचे एक एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों ये देखिए क्रॉप टू शेप का ऑप्शन आ रहा है। पहला तो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, दूसरा है क्रॉप टू शेप। आप किसी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करिए क्रॉप टू शेप के ऊपर। अब आइए, मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर शेप में ही इमेज को क्रॉप करना है, तो मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों लेता हूँ कोई इमेज, ये देखिए जैसे बादल, क्लाउड। देखिए दोस्तों, अभी क्लाउड के फॉर्म में क्रॉप हो गई। अगर मान लीजिए मुझे कोई और मान लीजिए शेप में इसको करना है, तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे क्रॉप करनी है, देखिए दोस्तों, अभी आपको उतनी साफ दिख नहीं रही होगी लेकिन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इज़िली अपने देख पा रहा हूँ। अभी कोई और शेप लेता हूँ दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों मैं अब लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये एल शेप ले लेता हूँ। तो देखिए एल शेप में अपने आप क्रॉप हो गई। आप कह रहे होंगे गुरुजी ऐसे-ऐसे काट रहे हो लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? भैया मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको इस्तेमाल तो आपको करना है ना, मैं थोड़ी ना इस्तेमाल कर पाऊँगा। देखिए दोस्तों अब इस साइज़ में ये क्रॉप हो चुकी है, देख लीजिए। अब मैं आपको 2-4 और ऑप्शन दिखा देता हूँ इसी बात पे। आपको क्रॉप करना है तो और जाइए। अब मैं क्रॉप टू शेप में जाता हूँ, अब ये हार्ट बना देता हूँ, दिल दिल ना लगाना, खैर ये तो जोक्स अपार्ट। चलिए, ये हो गई क्रॉप की। अब मैं इसको कर देता हूँ अंडू, जैसे था हमारे पास इमेज वैसे ही रहेगा अब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब और दूसरे क्रॉप में ही एक और ऑप्शन आता है, उसका नाम है एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से भी दोस्तों आप क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए एस्पेक्ट रेशियो में गए, एस्पेक्ट रेशियो में आप जाने के बाद 1:1 का करना है, मतलब स्क्वायर शेप एक तरीके से करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, आपके सामने दोस्तों स्क्वायर शेप अपीयर हो गई, आप कुछ इस तरीके से भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास एस्पेक्ट रेशियो में पोर्ट्रेट मोड 2:3 या 3:4 में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। लैंडस्केप मोड में करना है तो लैंडस्केप मोड में भी आप आराम से कट कर सकते हैं। अभी मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि दोस्तों आप कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है, ठीक है ना? अलग-अलग लैंडस्केप मोड में भी आप कर सकते हैं।
तो ये थी कहानी दोस्तों, इंसर्ट करने की, रोटेट करने की, रिसाइज़ करने की और क्रॉप की। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।